दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 8 जनवरी, तो आज का मुख्य विचार है कि मेरे कहने से ये पृथ्वी रुक नहीं सकती। ये पृथ्वी घूम रही है और ये घूमती ही रहेगी। तो ये विचार है गैलीलियो का। तो अब बात करते हैं 8 जनवरी के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो 8 जनवरी 1026 को महमूद गजनवी की ओर से सोमनाथ के मंदिरों के ऊपर आक्रमण किया गया। 8 जनवरी 1642 में सितारा विज्ञानी गैलीलियो गैलीली को इटली के पादरियों की ओर से दी गई यात्राओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 8 जनवरी 1942 को विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का इंग्लैंड में जन्म हुआ। 8 जनवरी 1965 में फिल्मकार बिमल रॉय की मृत्यु हुई। 8 जनवरी 1973 को रूस ने स्पेस मिशन लूना जो था वो उसने पुलाड़ में भेजा। तो ये था 8 जनवरी के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं विज्ञानी गैलीलियो के बारे में। तो विज्ञानी गैलीलियो 17 वर्ष की आयु में एक बार वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए गया। तो वहाँ उन्होंने देखा कि अंधेरा होने पर वहाँ का जो पादरी था वो छत के ऊपर एक लटक रहे स्टैंड के ऊपर जो एक लैंप पड़ा था तो उनको जला रहा था। तो जब पादरी ने लैंप को छोड़ा तो वो इधर उधर झूलने लगा। गैलीलियो ने ध्यान से देखा कि हर झूले में एक जैसा ही समय जो है वो लगता है। तो उस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थी, टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं हुआ करती थी। मगर गैलीलियो एक डॉक्टरी का विद्यार्थी होने के कारण वो नब्ज की जो शरीर की नब्ज की जो थी गति से वो गति का जानकार था। तो उन्होंने अपने अनुभव से प्लस मीटर बनाया जो बाद में पेंडुलम में विकसित हुआ। तो 23 वर्ष में पीसा यूनिवर्सिटी में वो एक लेक्चरर बन गए। तो उन्होंने पढ़ा कि अलग अलग वजन की अगर दो वस्तुओं को किसी ऊंचाई से अगर उसको नीचे फेंका जाए तो जो वजनदार वस्तु है जिसमें वजन ज़्यादा है वो धरती पर जो है वो पहले गिरेगी। तो इस अनुभव के लिए उसने पिसा का झुका हुआ मीनार की चयन किया और वो
उसके ऊपर 101 पाउंड वजन के क्रमवार 2 गोले अपने साथ लेकर ऊपर चला गया। तो उस समय हजारों की संख्या में वहाँ पे मौजूद विद्यार्थी, शिक्षक और लोग वहाँ पे ये सब देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तो लोगों को आशा थी कि गैलीलियो अपने अनुभव में सफल नहीं होगा, मगर जब उन्होंने वो दोनों वस्तुओं को एक ही समय नीचे फेंका तो वो हैरान रह गए कि दोनों वस्तुएं जो थी वो धरती में एक समय पर ही आकर के गिरी। तो टेलीस्कोप की आविष्कार करने के बाद उन्होंने राजे सिंह अरोरिया को भी इसको दिखाया, जो देखकर बहुत हैरान रह गया, बहुत हैरान हुआ इस आविष्कार को देख करके वो। और उसने, गैलीलियो ने एक दूरबीन जो थी वो भी बनाई, और दूरबीन के साथ सामान्य से 10 गुना वस्तुएं जो है वो बड़ी और नज़दीक आसपास दिखाई देती थी। फिर गैलीलियो ने उसकी सहायता से ब्रह्मांड का जो अनुसंधान किया और उन्होंने विज्ञानी जो कोपरनिकस के विचारों की 1616 में पुष्टि की और कहा कि सभी जो जगत है तो उसका जो केंद्र है वो सूर्य है, और जो धरती है वो उसके आसपास चक्कर लगाती है। तो उस समय धर्म के अनुसार धरती को जो था वो खड़े हुए माना जाता था, और सूर्य को उसके धरती के आसपास चक्कर लगा माना जाता था, और धरती को गोल नहीं चपटी माना जाता था। तो धरती के आसपास जो अलग अलग ग्रह और उनके गोल पत्थरों को ही स्वर्ग माना जाता था। तो इन सभी पत्थरों के बीच जो केंद्र धरती को माना जाता था, तो ये धारणा भी थी कि ये गोल आकार के पत्थर प्याज के छिलके की तरह है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहते हैं। तो सितारों के समूह को जो था वो 9वां स्वर्ग कहा जाता था, चर्च के जो है उसके अनुसार, चर्च के धर्म के अनुसार। तो उसके ऊपर जो 10वां भगवान का निवास स्थान माना जाता था। तो इस आविष्कार को खुला जो था विद्रोह माना गया गैलीलियो के सुझाव का। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब भी लिखी गैलीलियो ने, वार्ता विषय में सर्वश्रेष्ठ 2 प्रधानाचार्य प्रणाली की दुनिया, जो कि संवाद के संबंध में थी, जो चर्च की दृश्य में ये एक अपराध था। तो उसको कोर्ट की ओर से सम्मन जारी किए गए और उस पर ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया, और दबाव डालकर उसको, तो जो उन्होंने गैलीलियो ने कहा था कि धरती अपनी चक्कर लगाती है, धरती गोल है सूर्य के द्वारा, तो वो शब्द उनसे वापस करवाए गए, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। तो उन्होंने एक बार तो माफ़ी मांग ली,
लेकिन उसके विवेक ने उनको बहुत धिक्कारा। उसके विवेक ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तो वो पश्चाताप से भर गया। तो उन्होंने कंपन आवाज में धरती को देखते हुए कहा कि ये धरती है जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो ये कहने के एवज में उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो 1637 में उनकी आंखों की रोशनी चली गई और 8 जनवरी 1642 में ये विज्ञान का दिया था, विज्ञान की रोशनी थी, और ये विज्ञान का दिया हमेशा के लिए बुझ गया। मगर उनकी मृत्यु के काफी समय बाद गैलीलियो की बात को सही माना गया और चर्च की ओर से काफी वर्षों के बाद माफी मांगी गई गैलीलियो के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया था। तो ये था गैलीलियो के बारे में। तो अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की। तो उनका कहना है कि मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं है और ना ही मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे मरने की इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में मैंने अभी बहुत कुछ काम करने हैं। तो ये उनके शब्द है। तो ये उनका कथन था। तो स्टीफन हॉकिंग का जो जन्म है वो 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। तो वो बचपन से ही बहुत चतुर स्वभाव से का और बहुत ही चतुर था वो। तो स्टीफन के पिता जो वो डॉक्टर थे, लेकिन उनकी माता गृहिणी थी। उनकी बुद्धिमत्ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में उसको जो वहाँ लोग थे उसको आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। तो स्टीफन की जो ज़्यादा उनका लगाव था वो अंक शास्त्र में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी उनकी। यहाँ तक कि उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ और उन्होंने एक कंप्यूटर जो था वो बनाया। तो 17 वर्ष की आयु में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश लिया। तो शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कुछ काम करने में कठिनाई आने लगी। तो एक बार स्टीफन जो था वो छुट्टियां मनाने अपने घर गया। तो वहाँ वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर के अचेत हो गए। तो शुरू में तो परिवार की ओर से इसको एक कमजोरी माना गया, शरीर कमजोरी माना गया, लेकिन जब ये बार बार ऐसा होने लगा उसके साथ, तो मालूम पड़ा कि उसको कभी भी ना ठीक होने वाली जो बीमारी है, न्यूरॉन मीटर बीमारी,
तो ये बीमारी हो गई उसको। तो इस बीमारी में और इस बीमारी के कारण तो इस बीमारी के व्यक्ति को जो है उसकी मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली सभी कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे वो बंद हो जाती है और वो अपना काम करना छोड़ देती है, कोशिकाएं काम करना छोड़ देती है। तो जिसके कारण जो शरीर है वो अपाहिज हो जाता है और धीरे धीरे पूरे जो शरीर के अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो डॉक्टरों का कहना था कि स्टीफन अब ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 वर्ष से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, 2 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु जो है हो जाएगी। तो स्टीफन को इस बात से काफ़ी गहरा झटका लगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता और मैं मरूंगा भी नहीं। तो मेरा जीवन और मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ अभी करना है। तो स्टीफन ने अपनी बीमारी को अनदेखा कर तुरंत उन्होंने वैज्ञानिक जीवन का और वैज्ञानिक जीवन की यात्रा जो शुरू की, तो उन्होंने खुद को पूरी तरह विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनका नाम जो था वो पूरी दुनिया में फैल गया। मगर दूसरी तरफ उनका शरीर भी जो था वो उनका साथ छोड़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे उनका जो शरीर का बायां भाग था उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और बिल्कुल वो उसका एक साइड जो था शरीर का बाईं साइड थी वो, और वो बिल्कुल काम करना वो बंद कर चुकी थी। और बीमारी बढ़ने के कारण उनको व्हील चेयर की सहायता लेनी पड़ी। और वो व्हील चेयर जो एक कंप्यूटर से बनी हुई है, जो उनके शरीर, उनकी आंखें और उनके हाथों की कंपन से, तो कंप्यूटर के माध्यम से वो बताती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। जो कुछ वो कहना चाहते हैं तो उसके शरीर की जो उनकी वाइब्रेशन होती है, हाथों में कंपन, आंखों में, तो वो कंप्यूटर में आवाज़ के रूप में जो लिखती रूप में पैदा हो जाती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है समय का संक्षेप इतिहास, जिसने दुनिया भर में और दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विज्ञान में एक तहलका मचा दिया है। तो ये था स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।